Kidley Stories. चाइनीज पानी पूरी वाला। ये कहानी शुरू होती है एक छोटे से शहर धौलपुर से, जहाँ चिंटू अपनी माँ प्रिया, पिता उदय के साथ रहता था। संडे की सुबह सभी नाश्ते की टेबल पर बैठे हुए थे। चिंटू कार्टून देखता हुआ आराम से नूडल्स का मजा ले रहा होता है कि तभी प्रिया उससे कहती है, अभी जितनी मर्जी ये चाइनीज फूड खा लो, फिर नहीं खा पाओगे। तुम्हारी दादी आने वाली हैं आज। उनके सामने तो भूल कर भी इन चीजों का जिक्र भी मत करना। उन्हें ये सब फास्ट फूड एंड ऑल बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मुझे तो याद भी नहीं दादी माँ कैसी दिखती है मम्मी। मैं तो बहुत छोटा रहा होऊंगा ना जब उनसे आखिरी बार मुलाकात हुई होगी। हाँ बेटा, बहुत छोटे। स्ट्रिक्ट तो है थोड़ी सेहत को लेकर, लेकिन तुम्हारी दादी तुमसे बहुत प्यार करती हैं बेटा। उनसे मिलोगे तो तुम्हें सब खुद ही पता चल जाएगा। अब चलो, हम उन्हें स्टेशन पर लेने चलते हैं। स्टेशन पर सभी दादी माँ का इंतजार कर रहे होते हैं, पर उन्हें वो कहीं नहीं दिखती। लगता है दादी माँ हमारे साथ प्रैंक कर रही है मम्मी। तो जब तक वो आती नहीं मैं एक चिप्स का पैकेट खरीद कर खा लेता हूँ। चिंटू चिप्स का पैकेट खरीद ही रहा होता है कि तभी उसके कंधे पर कोई हाथ रखता है। क्यों बेटा, ये बाहर का खाना क्यों खाना है? चल घर पर, मैं देसी घी के लड्डू बनाकर खिलाती हूँ। दादी माँ तुम। लो, आ गई तुम्हारी दादी। मम्मी ठीक ही कह रही थी दादी तुम्हारे बारे में। चलो अब घर चले, टैक्सी वेट कर रही होगी। टैक्सी क्यों लल्ला, पैदल चलकर हम घर जाएंगे। वो क्या कहते हो तुम लोग, वॉकिंग भी हो जाएगी। सभी दादी के साथ पूरी तरह पसीने पसीने होकर घर आ जाते हैं, पर दादी के लिए ये सब बिल्कुल नॉर्मल था। घर पहुंचते ही दादी की नजर डाइनिंग टेबल पर रखे बिस्किट्स के पैकेट पर पड़ती है और उसके पास घूम रहे कॉकरोच पर भी। अब समझ आया तुम सब इतने कमजोर क्यों हो, ये बाहर की चीजें खा खा कर। और ये घर है कि चिड़ियाघर? चिलचिटे देखो, और वो छिपकली। कभी गांव के घर आना, एक मक्खी भी नहीं दिखती वहां। अब से घर की सफाई और तुम सबके खाने का ध्यान मैं रखूंगी। दादी दिन भर सबके खाने पर नजर रखती, चाहे मसाले वाला खाना हो या कोई भी फास्ट फूड। घर पर आने ही नहीं देती, जिससे उदय, चिंटू और प्रिया बुरी तरह परेशान हो जाते हैं। अरे क्या माँ हर समय ये साग सब्जी खिलाती रहती हो, मैं नहीं खाऊंगा। मुझे कुछ टेस्टी खाना है। हाँ मम्मी जी, थोड़ा बहुत तो बाहर का खाने में कोई हर्ज नहीं है। ये खाना है तो खाओ, और नहीं खाना तो वो भी अच्छा। मैदा खाने से अच्छा है भूखे ही रह लो। दादी के सादे और बेस्वाद खाने से परेशान हुए प्रिया और उदय को इस परेशानी से निकालता है चिंटू। एक दिन चिंटू जब स्कूल से लौट रहा होता है, उसकी नजर एक रेडी पर पड़ती है जिस पर चाइनीज पानीपुरी वाला लिखा हुआ था। उसने पहले कभी चाइनीज पानीपुरी नहीं खाई थी। उस रेडी को अपनी सोसाइटी के पास देखकर उसके मुंह में पानी आने लगा। और आए भी क्यों ना, आखिरकार अब उसे चटपटा खाने को जो मिलने वाला था। ये पानी पूरी वाला तो इस इलाके में नया लगता है। चलो हमारे इलाके में चटपटे पानी पूरी बेचने कोई तो आया। जरा टेस्ट करता हूँ कैसी पानी पूरी है। भैया पानी पूरी खिलाना तो। निहाओ। क्या? नहीं है? मेरा मतलब हेलो, कौन सा फ्लेवर खाना चाहेंगे आप? पानी पूरी के फ्लेवर्स भी हैं? ओ गॉड। यस सर, मेरे पास सभी तरह के फ्लेवर्स हैं। ये काले रंग का काला खट्टा, ब्राउन रंग का कोला फ्लेवर, फिर स्पाई फ्लेवर अलग अलग तरह के रंगों में, और ये डार्क ब्राउन स्पेशल चाइनीज फ्लेवर मेरा फेवरेट। आपको कौन सा दूं? हाँ अब तो मजा ही आ जाएगा। सारे फ्लेवर ही टेस्ट करवा दो भैया। होंग चिंटू को एक एक कर पानीपुरी के सारे फ्लेवर्स खिलाता है, और चिंटू की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता। वो चटकारे मार मार कर पानीपुरी खाता जाता है। लगता है पेट फट जाएगा पर मन ही नहीं भरेगा। कितने पैसे हुए भैया? बू बू। बू? कैसी बू? मुझे तो कोई बू नहीं आ रही। आई मीन नो, ये फ्री है। आप मेरे फर्स्ट कस्टमर हो, इसीलिए ये फ्री है। आज तो लॉटरी निकल गई। मैं अभी घर जाता हूँ और सभी को यहाँ आने को कहता हूँ। चिंटू भागता हुआ घर जाता है और खुशी से दादी की बनाई हुई साबूदाने की खिचड़ी खाने लगता है, जिसे देखकर प्रिया चौंक जाती है। चिंटू ये खिचड़ी कैसे खा पा रहा है? कुछ तो गड़बड़ है। लो उदय बेटा, सीखो, कुछ सीखो अपने बेटे से। 2 दिन में ये खिचड़ी खाना सीख गया, और एक तू है।
अब मैं थोड़ी देर लेटने जा रही हूँ। अपनी अपनी खिचड़ी पूरी खाकर ही उठना। ठीक है उदय? उदय ने आश्चर्य से अपने बेटे से पूछा। क्या चिंटू, कैसे तुझे दादी के हाथों का खाना पसंद आने लगा? मैं तो एक निवाला तक नहीं खा पा रहा। पहले तो बड़ा परेशान था तू, अब क्या हुआ? आपको राज बताऊंगा तो आप तो मुझे गले ही लगा लोगे पापा। आज स्कूल से आते वक्त मैंने एक पानी पूरी की रेडी देखी। क्या कमाल के पानी पूरी बनाता है वो। वाह 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 वाह। चटपटे कुरकुरे, मजा ही आ गया। और ऊपर से इतने सारे फ्लेवर्स। और तो और पापा, मैं तो पहला कस्टमर था। मैंने खाया भी फ्री में। ऑफर का फायदा मेरे ही नसीब में था। अब इसके बाद ये खिचड़ी खानी भी पड़े तो कोई गम नहीं। क्यों जी, चलो ना, सदियां हो गई पानी पूरी खाए, मुझे भी खानी है। पर ये रेडी है कहाँ? यही सोसाइटी के गेट के पास। अभी दादी सो रही है, तब तक चलो पानी पूरी खाते हैं। दादी से छुपते छुपाते तीनों चाइनीज पानीपुरी वाले के पास चले जाते हैं। बहुत सुना है चिंटू से आपके बारे में, जरा हमें भी पानीपुरी चखाओ। जी मैडम, कौन सा फ्लेवर खाएंगी आप? होंग प्रिया को सारे फ्लेवर्स के बारे में बताता है और वो कहती है, ये स्पाई फ्लेवर कुछ अलग लगता है, यही खिलाओ। लीजिए मैडम। होंग मुस्कुराकर पानीपुरी प्रिया को देता है, जिसे अपने मुंह में रखते ही प्रिया कहती है, ये पानीपुरी है? हाँ, इसे तुम पानीपुरी कहते हो? हाँ मैडम। पर शायद कुछ गलती हो गई होगी। सॉरी सॉरी, क्या दूसरा पानी पूरी दूं? ये पानीपुरी नहीं, ये तो अमृत है, अमृत। अब मैं हमेशा यही फ्लेवर खाऊंगी। और सस्ता भी, 10 रुपए में 10 पानी पूरी। अरे प्रिया, अब मुझे भी खाने दो, तब जाकर हिम्मत मिलेगी साबूदाने की खिचड़ी खाने की। उदय भी बाकियों की तरह पानीपुरी का दीवाना हो जाता है। उदय की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वो अपने सभी दोस्तों को भी पानीपुरी वाले के बारे में बताता है और सभी के सभी रेहड़ी पर लंबी लाइन लगाकर खड़े हो जाते हैं। चाइनीज पानीपुरी वाला आसपास की भी सभी सोसाइटी में फेमस हो जाता है। 2-4 दिन बाद होंग अपनी रेहड़ी पर एक बैनर लगा देता है, 20 रुपए में 5 पानीपुरी। प्रिया शाम को दादी से छिपकर चिंटू के साथ रेहड़ी पर पहुंचती है। पहले तो 10 रुपए में 10 पानीपुरी, अब 20 रुपए में 5। इतना महंगा, पर ये स्वाद, उफ 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 उफ, जीभ से जाता ही नहीं। सही कहते हो मम्मी, पता नहीं ऐसा क्या है इस पानी पूरी में। लाइन तो देखो, अब तो सब टोकन लेकर पानी पूरी खा रहे हैं। प्रिया पानीपुरी खाकर वापस घर को लौट रही होती है कि उसकी एक फ्रेंड नेहा उसे रोकते हुए कहती है, अरे प्रिया, तेरे भी घर के पास से चूहे और कॉकरोच गायब हो गए हैं क्या? हाँ नेहा, बात तो सोचने की है। आजकल तो एक भी छिपकली नहीं दिखती। पर ये तो अच्छा है ना? खाक अच्छा है। अरे मेरी किट्टी के लिए तो एक चूहा तक नहीं मिल रहा। किट्टी? कौन किट्टी? अरे नेहा, भूल गई? किट्टी, मेरी बिल्ली, मेरी प्यारी बच्ची। अरे मम्मी, चलो घर, अब दादी मंदिर से वापस आती होंगी। आती होगी नहीं, आ गई। वैसे बाहर एक चाइनीज पानीपुरी की रेडी खड़ी है। इतनी भीड़? वो तो अच्छा है मैं यहाँ हूँ, वरना बाकियों की तरह तुम लोग भी उस लाइन का हिस्सा होते। अब चाय टहल रही थी, तभी होंग सोसाइटी में एंटर करता है और दादी उसे देखकर छिप जाती है। और वो क्या देखती है कि चाइनीज पानीपुरी वाला सोसाइटी में चूहे पकड़ने का पिंजरा, चमगादड़ पकड़ने का नेट और छिपकली पकड़ने के लिए लिजार्ड ट्रैपर लेकर आता है। एक एक कर वो हर घर के बाहर इन चीजों को रख देता है और कुछ देर बाद वो उन्हें पकड़कर वापस जाने लगता है। ये पानी पूरी वाला ये सब क्यों कर रहा है? इसका पीछा करती हूँ। दादी उसके पीछे पीछे उसके घर पर जाती है और खिड़की से क्या देखती है कि वो सभी जानवरों का अलग अलग पानी पूरी के लिए पानी बना रहा है। मैं हूँ चाइनीज पानी पूरी वाला। पागल लोग चूहे के पानी को काला खट्टा, मकड़ी को स्पाई फ्लेवर, छिपकली को कोला फ्लेवर और चमगादड़ को डार्क कोला समझकर चटकारे मार मार कर पीते हैं और कहते हैं लाजवाब होंग, सभी को अपने जैसा बना ही दिया मैंने। अब इतनी बुरी आदत लगवा दी है, कल को 20 रुपए में एक पानी पूरी भी बेचूं तो लोग मेरे पास ही आएंगे। आन, ये राज है इसकी रेड़ी पर, पानी पूरी खाने वाली भीड़ की। राम राम राम, कितना गिरेगा ये आदमी? इसकी असलियत सबके सामने लानी ही होगी।
इससे पहले दादी किसी को कुछ कहती, अगली सुबह होंग की चाइनीज पानी पूरी खा खा कर प्रिया, उदय और चिंटू की तबीयत बिगड़ जाती मेरा है। पेट तीनों पेट पकड़कर दर्द से बेहाल थे। मेरा तभी पेट। दादी डॉक्टर को बुला लाती है। देखिए डॉक्टर, मेरे बेटे बहू को क्या हुआ है, पेट पकड़कर दर्द से बेहाल। इन्होंने कुछ गलत खाया है, इनको इन्फेक्शन हो गया है। 2-4 दिन इनको घर का खाना ही खिलाना। पर मैं तो इन्हें घर का ही खाना देती हूँ। मैं कुछ दवाइयां लिख देता हूँ, इनको समय समय पर देते रहना। डॉक्टर के जाने के बाद चिंटू दादी को सब सच बता देता है। दादी, हमने पानी पूरी खाई थी, हमें माफ कर दो। दादी, हम ठीक तो हो जाएंगे ना? मैं अभी सबके लिए काढ़ा बनाती हूँ। दादी अकेली सभी लोगों का ख्याल रखती हैं और समय समय पर दवाई और काढ़ा पिलाकर ठीक कर देती हैं। और अगली रात फिर चाइनीज पानी पूरी वाला सोसाइटी में चूहे, चमगादड़, छिपकली और कॉकरोच पकड़कर जा रहा होता है कि तभी दादी सोसाइटी में शोर मचा देती है और सभी लोग वहां जमा हो जाते हैं। पानी पूरी के नाम पर होंग जो जहर बेच रहा था, उसका पर्दाफाश हो जाता है और सभी मिलकर उसको पुलिस के हवाले कर देते हैं और सभी दादी का शुक्रिया करते नहीं थकते। सॉरी मम्मी जी, मेरी ही गलती है। आप हमेशा सबका अच्छा चाहती थी। मैं भी ज्यादा स्ट्रिक्ट हो गई थी। थोड़ी छूट देती तो तुम लोग छिप कर पानी पूरी नहीं खाते। चलो, देर आए दुरुस्त आए। अब मैं वापस गांव चलती हूँ। सब ध्यान रखना। सभी सोसाइटी वाले दादी को स्टेशन छोड़ने जाते हैं और उनका शुक्रिया करते नहीं थकते।